हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। ये आपका लास्ट ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर है वेब एप्लीकेशन का। तो इसको एक बार हम कवर करेंगे। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हो सकते हैं, बहुत कम होते हैं, बट आपको आइडिया लगेगा इससे कि किस तरह का पेपर आता है और आपको इस बार के पेपर की तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से पूछा जाता है। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे। इजी है, 10 मार्क्स का आता है इसी में से। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पहला क्वेश्चन है, डैश कैन रिजल्ट इन कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन एंड वेस्टेड एफर्ट एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसा कब होता है कि आपके पास जब कंफ्यूजन या फ्रस्ट्रेशन होता है और आप जो है मतलब बैड फील करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसमें से जो सही आंसर है दैट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें कुछ सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा ऐसे कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है हर बार आते ही आते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है that individual having such a trait are generally kind, sympathetic and cooperative, warm and considerate, they accommodate। ये आपका पर्सनैलिटी टाइप के अंदर है, किस तरह कितने तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है दैट इज एग्रीबलनेस। आपने पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो जरूर करना है। क्वेश्चन आपका उसमें से जो है हर बार किसी न किसी तरीके से वो पूछता है। नेक्स्ट है आपके पास, अ फ्रेंड ऑफ यूर स्टिक्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। वो बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, करती है। एंड शी इज एक्सेसिवली कंसर्न विद ऑर्डर लाइनेस, परफेक्शनिज्म एंड अटेंशन टू डिटेल्स एंड फील एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल व्हेन शी इज अनेबल टू अचीव परफेक्शन, शी इज सफरिंग फ्रॉम। तो ये भी आपका जो है डिसऑर्डर्स वाला उसमें उसी चैप्टर में से है, सेकंड चैप्टर में से, सेल्फ मैनेजमेंट में से। एंड इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इनको मैं बहुत फास्ट ले रहा हूं ताकि हम मेन हमारे टॉपिक पर चल सके। नेक्स्ट इज डैश इज द शॉर्टकट की टू ऐड द न्यू ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड लेनी है आपकी, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है दैट इज कंट्रोल एम। कंट्रोल एन नहीं होती है, याद रखिए, कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड आती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। इसमें से सक्सेसफुल एंटरप्रेनर की क्वालिटी कौन सी नहीं होती है। तो इसमें काफ़ी सारी दी हुई है, बट इसमें देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन दिखा रखा है, विलिंगनेस टू टेक रिस्क होना चाहिए कि नहीं है, अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क दिया हुआ है। तो ये आपका करेक्ट है। सेक इसी तरीके से इसमें आपका चौथा क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड क्रॉप्स इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे। तो सबको पता है कि इसको ऑर्गेनिक गार्डनिंग कहते हैं। तो कई बार सिंपल क्वेश्चंस भी बहुत इस तरीके के आ जाते हैं। अब इसमें चॉइस का ध्यान रखना है कि आपको अगर जो है चॉइस दी हुई है कि एनी 5 ही करने हैं तो एनी 5 ही करेंगे, सारे आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये अब आपका मेन सब्जेक्ट में से आ गया। इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, अब यहाँ पर देखिए ये मेन आपका जो चैप्टर 1 के अंदर विंडोज़ मूवी मेकर के 5-7 पॉइंट्स हैं उनमें से है। तो इनमें से एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो जो मैंने बुक में मेन पॉइंट्स बताए हुए हैं वो ज़रूर ज़रूर करिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किसी न किसी तरीके से इसमें पूछ लेता है। अब यहाँ पूछा हुआ है द फर्स्ट रिलीज ऑफ विंडोज़ मूवी मेकर वाज इंक्लूडेड विद डैश इन ईयर 2000। तो जो आपका फर्स्ट एडिशन आया था वो विंडोज़ ME के साथ आया था ईयर 2000 में। तो ये हम बुक में मेंशन है सेकंड पेज पर ही आपके फर्स्ट चैप्टर के। तो वो जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको जरूर करिएगा, उनमें से क्वेश्चन आता है। NLE के ऊपर आ सकता है आपका, एंड इस पे से जरूर क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ब्लेंडर सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सी बात जो है वो ब्लेंडर के लिए सही नहीं है। ब्लेंडर जो है वो आपका याद रखिएगा GNU GPL यानी कि ये फ्री है। तो इसको परचेज करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो कुछ ऐसे हैं जो मेमोराइज बेस्ड हैं, कुछ कंसेप्ट बेस्ड हैं। पर नीचे लिखा हुआ है GNU GPL यानी कि फ्री है, ये आपका जो है गलत स्टेटमेंट है इसकी। नेक्स्ट है डैश इज द डिफॉल्ट व्यू। ये हर बार, हर दूसरी बार, तीसरी बार आ जाता है डिफॉल्ट व्यू, कई बार आ चुका है ये। तो हो सकता है इस साल ना आए, तो बट आपको डेटा पेन तो होती नहीं, खैर कंटेंट पेन, स्टोरी बोर्ड और प्रीव्यू मॉनिटर पर क्वेश्चन आ सकता है इस साल कि प्रीव्यू मॉनिटर क्या होता है। बट यहाँ पर जो इसका आंसर है दैट इज स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड जो है वो आपका डिफॉल्ट व्यू होता है। इसके अलावा मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी बना दूंगा,
जो मेन मेन पॉइंट है जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बट इस पेपर को भी आप अच्छे से कवर करिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टीमीडिया? इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है मल्टीमीडिया का? ग्रेट इमर्शन होता है, एनहेंस पेज रैंकिंग होती है, बेटर ब्रांडिंग होती है, लॉन्गर लोडिंग टाइम। लॉन्ग जो आपका लोडिंग टाइम जो है वो लॉन्गर होता है, ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से आपके सिंपलर क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए अब यहाँ पर एसईओ वाला जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है उसमें से भी क्वेश्चंस आता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करिएगा ज़रूर, चाहे वो डायरेक्ट आपसे थ्योरी में पूछ ले या एमसीक्यूज में पूछे, बट क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। पीडीएफ की फुल फॉर्म ये कुछ बहुत सारी आपकी बुक में है। पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो जिनमें से आपका कॉमन है, जीआईएफ हो गई, जेपीईजी हो गई, एमआईडीआई हो गई, ये आपकी कुछ कॉमन कॉमन है जिनकी फुल फॉर्म्स आपने याद करनी ही करनी है, उन टॉपिक्स को करना ही है। वैसे तो आपके सेकंड चैप्टर में बहुत सारी एक्सटेंशंस और फाइल टाइप्स दिए हुए हैं, बट जो कॉमन है वो आप जरूर करिएगा। डैश इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज अ गो बिटवीन एन इंस्ट्रूमेंट एंड समथिंग दैट क्रिएट्स द साउंड। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एम आई डी आई फॉर्मेट ही आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ निकालने में हेल्प करता है हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर से। तो इसमें से भी ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें से थ्योरी के क्वेश्चन पिछले कई साल से पूछे जा चुके हैं, ये इस बार इसमें आपने एमसीक्यूज में आ गए। तो ये टॉपिक्स आप ज़रूर करिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। एमआईडीआई हो गया आपका, पीडीएफ हो गया आपका। डैश इज द हेल्पर हेल्पर एप्लीकेशंस में से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, या एडिन्स में से पूछ लेता है, प्लगइन्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मीडिया दैट यूजेस मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए मल्टीमीडिया की डेफिनेशन यहाँ इसने एमसीक्यूज में पूछ ली। तो ये भी सिंपल है, मतलब ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप आंसर कर पाएंगे एमसीक्यूज में ही। तो ये काफ़ी सिंपल से है। अब इसी तरीके से आपका और है, इसमें छः में से सात में से छः का आंसर देना है। तो ये भी सिंपल है, विच वन ऑफ द नॉट वैलिड एक्सटेंशन ऑफ वीडियो फाइल। तो आपका इसमें जो MP3 होती है ये आपकी ऑडियो की फाइल होती है, ये वीडियो की नहीं होती है। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी आपका आ जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर में से है जो आपकी ऑडियो वीडियो और इमेज फाइल की एक्सटेंशन दे रखी है थोड़ी सी। तो ये एक्सटेंशन ज़रूर करिएगा बेटा, इसमें से क्वेश्चन आता है। इन विंडोज मूवी मेकर पब्लिश मूवी ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। हाँ ये अब थोड़ा सा देखो ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, आपने अगर यूज़ किया है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कि आपका ये कौन से मेन्यू में होता है विंडोज़ में मूवी मेकर में जो पब्लिश वाला ऑप्शन है। अभी आप पब्लिश टास्क पेन से भी कर सकते हो इसको, और आपका जो है तो आप मेन्यू में से भी कर सकते हो। जो पब्लिश का ऑप्शन होता है वो आपका फाइल मेन्यू में होता है बेटा। तो एक बार ये सारे ऑप्शंस देख लेना। इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं आया है बट आया है इस बार। तो अगली बार हो सकता है वो कोई दूसरा ऑप्शन पूछ ले कि कौन से मेन्यू में होता है। तो ये एक बार देख लेना इस चीज़ को। देन ये क्वेश्चन बेटा जो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। यहाँ पर आपका सिर्फ 1 मार्क्स में पूछा हुआ है इसने। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्बेड टैग के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, SRC, ऑटो स्टार्ट, लूप, हाइट, विड्थ, इनका क्या मतलब होता है ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा ये 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इस बार 1 मार्क्स में आया हुआ है, अगली बार हो सकता है फिर से आपका 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर पूछा हुआ है, सुयश हैज़ रिटन द कोड टू प्ले द साउंड फाइल इन द ब्राउजर, complete the code using appropriate attribute and value given code so that the audio controls are not visible। ऑडियो कंट्रोल्स को हमें विजिबल नहीं करना है, तो उसके लिए हम क्या देंगे? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम हिडन इक्वल्स टू ट्रू लिख देंगे, हिडन इक्वल्स टू ट्रू, तो हमारे पास जो है जो कंट्रोल्स हैं वो आपके दिखाई नहीं देंगे। तो ये आपने जो है एट्रीब्यूट्स के नाम याद होने चाहिए और वो क्या काम करते हैं। इतना सा है, पूरा कोड नहीं लिखना है बेटा, आपने सिर्फ इतना इतना सही पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम करती है। अब बीजी साउंड टैग जो है वो आपका IE में काम करता है और किसी ब्राउज़र में काम नहीं करता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मीडिया प्लेयर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा सारे करके जाना, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मल्टीमीडिया प्लेयर फ्रॉम द गिवन वैल्यू टाइप ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपका टाइप में एप्लीकेशन XM प्लेयर है तो इसका क्या मतलब है, यानी कौन सा प्लेयर है वो विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, ये भी आपका बुक में दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है बेटा। मिक्स पोर्ट क्रिएट्स अ डैश टू एम्बेड अवर साइट। अब इसमें यहाँ पर मिक्स पोर्ट जो है वो आपका
क्या बनाता है वो? फ्री फ्लैश विजेट बनाता है। मिक्सपोर्ट अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो उसकी पहली लाइन में ही ये चीज़ मेंशन है। नेक्स्ट है डैश ऑटो डिटेक्ट लिंक्स टू MP3 फाइल्स इन अवर वेब पेजेस एंड क्रिएट एन एम्बेडेड प्लेयर फॉर ईच लिंक। अब इसमें से आप बताइए कि यहाँ पर देखिए ये सारे आपका ये इजी है। देखो ये बीजी ऑडियो ऐसा कुछ होता नहीं है, बीजी साउंड टैग है, HTML आपकी फाइल टाइप है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो एक ही है इसमें, याहू मीडिया प्लेयर। तो इस तरह से कई बार गैस करना इजी हो जाता है, ऑप्शन अगर आसान आ गए, अगर आपका थोड़ा सा लॉजिक क्लियर है। अदरवाइज अगर कई सारे सॉफ्टवेयर के नाम आ गए तो अगर आपने ठीक से याद किया है सॉफ्टवेयर के किस में क्या प्रॉपर्टी है तो ये आप इसको आंसर कर पाएंगे। तो कई सारे कंसेप्ट वाले हैं आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस, कई वाले आपके मेमोरी वाले हैं। अभी तक मेमोरी वाला नहीं आया कोई, सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। इन विंडोज मूवी मेकर वी कैन इंपोर्ट सेवरल वीडियो क्लिप एट वंस। हम एक साथ कई सारे वीडियो क्लिप्स डाल सकते हैं। कंजिक्यूटिव सिलेक्शन के लिए हम एक की प्रेस करेंगे, आपकी क्लिप प्रेस करेंगे, देन कौन सी की प्रेस करेंगे और बाकी को सिलेक्ट करेंगे। कंजिक्यूटिव सिलेक्शन होता है एक साथ, कंटिन्यूस सिलेक्शन। तो अगर कंटिन्यूस सिलेक्शन करना है तो एक सेलेक्ट करके हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। अगर वो डिसकंटिन्यूस पूछ लेता है या नॉन कंजिक्यूटिव पूछ लेता है तो उस केस में हम कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करते हैं। ये तो नॉर्मली अगर आप पेन ड्राइव में भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो फाइल से किसी तरह के सॉन्ग्स वगैरह तो वहां भी इंप्लीमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इमेज कंसिस्ट ऑफ फील्ड ऑफ पिक्सल। ये हर बार क्वेश्चन आता है बेटा, वेक्टर और रास्टर में हमेशा लॉसलेस लॉसी इमेज और वेक्टर, इसमें किसी ना किसी तरीके से इस टॉपिक पे आता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MCQ में पूछा हुआ है, MCQ में भी आ सकता है और आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो पिक्सल से बनी होती है वो आपकी रास्टर इमेज होती है बेटा, याद रखिएगा। और जिसमें आप अगली बार हो सकता है कि वो वेक्टर के लिए पूछ ले कि वो इमेज जो पिक्सल से नहीं बनी होती, कर्व्स इमेजेस और शेप से बनी होती है, वो कौन सी होती है, या डायरेक्टली आपसे और किसी तरीके से पूछ सकता है। तो वेक्टर और रास्टर, इसका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है तभी आप आंसर कर पाओगे। ये बहुत सिंपल सा है। जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी किस तरह की लैंग्वेज है? तो यहाँ पर आप जो आपका सही आंसर है वो आपका बी है, इंटरप्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो ब्राउजर इंटरप्रेट करता है इसको। सॉरी। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड गिवन बिलो द इंपोर्ट द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। अब ये भी बहुत सिंपल सा है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल आपको hello.js अगर इंपोर्ट करनी है तो स्क्रिप्ट में टाइप दे दिया, अब आगे इसको क्या देंगे? तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट यूज होता है वो यूज होता है SRC इक्वल्स टू hello.js, यानी कि इस hello.js से हम पहले क्या लगाएंगे? SRC लगाएंगे, इक्वल्स टू hello.js लगाएंगे। अब यहाँ पर इसमें चॉइस नहीं दे रखी है बट आपको आंसर आना चाहिए। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट वाले टॉपिक में है ये, जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं उसके अंदर। नेक्स्ट फिफ्थ है राइट द स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट टू टू डिक्लेयर अ वेरिएबल num1 एंड इनिशियलाइज इट विद वैल्यू 10 प्लस 20। या एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें आपने एक वेरिएबल बनाना है num1, तो इसमें लिखेंगे where स्पेस num1 इक्वल्स टू 10 प्लस 20। बिल्कुल सिंपल था। उसकी एवरेज निकालनी है, डिक्लेयर num1 इनिशियलाइज विद, हाँ ठीक है, 10 प्लस 20, और कुछ नहीं करना है, where num1 इक्वल्स टू 10 प्लस 20। तो ये सिंपल सी स्टेटमेंट है आपकी, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने बेटा जावास्क्रिप्ट के क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं आती है, मैंने जो सैम्पल पेपर बनाया है उसमें टॉपिक बाय टॉपिक समझाया हुआ है, और इसके अलावा जो वीडियो है जिसमें क्वेश्चन आंसर ये एक्सप्लेन किए हुए हैं उसमें हर टॉपिक बाय टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इससे भी उससे भी आपका जो है क्लियर होंगे टॉपिक्स, उसको ज़रूर देखिएगा बेटा। नेक्स्ट है आपका सिक्स क्वेश्चन, राइट द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें 1/2 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ इस बी के आगे वैर लगाना है, और ये हम ऐसे भी लिख देंगे, अब 1/2 मल्टीप्लाई ऐसे नहीं लिखेंगे, 50 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 लिख देंगे इसको, तो भी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। क्या इसका आउटपुट होगा यहाँ पर, वेर अपने आपके पास के वेरिएबल है जिसमें एरर दिया हुआ है 1 2 3, और 20th पोजीशन पे आपका 21 दिया हुआ है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में के डॉट लेंथ मांगी है। के डॉट लेंथ कितनी होती है, जो लास्ट एलिमेंट है उससे एक प्लस, तो लास्ट एलिमेंट आपका क्या है इसमें 20th पोजीशन पे है, तो 20th पोजीशन से +1, तो इसका आंसर आएगा आपका 21।
ये क्वेश्चन बुक में भी है और एक बार पहले भी आ चुका है। तो ये जावास्क्रिप्ट कोड से रिलेटेड है। पूरा पूरा कोड, कई कम क्वेश्चन आते हैं, बट आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो भी आप काफ़ी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल रन, कितनी बार चलेगा वाइल ट्रू। अब इसमें यहाँ पर कोई स्टेटमेंट ग्रुप लूप के अंदर है ही नहीं जो आपकी इस कंडीशन को फॉल्स करे। तो ये आपका लूप जो है इनफाइनाइट चलेगा एंड चलता रहेगा इसमें बेटा। JavaScript object are simply collection of name value pair where the name part is a JavaScript string. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट। अब इसका आउटपुट बताना है क्या होगा। अब ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। कोडिंग आती होगी थोड़ी थोड़ी तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर आपके पास स्क्रिप्ट में क्या है, एक फंक्शन बनाया है एम फन और इसमें दो वैल्यू पास करी है एक्स और वाई, और इसमें एक्स प्लस वाई में एन एन प्लस कर दिया है। तो आपको अगर ये कंसेप्ट पता है यहाँ पर कि हम किसी भी जो मतलब नंबर में एन एन प्लस करते हैं तो आउटपुट एन ए एन ही आता है। तो यहाँ पर क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एम फन फंक्शन को कॉल करा 15 और 8 के साथ। अब यहाँ क्या होगा, 15 प्लस 8 प्लस एन ए एन, तो आउटपुट क्या आएगा आपका एन ए एन ही आएगा बेटा। ये मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके बोल दिया, बट सिंपली कई बार ये एन ए एन पर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो एन ए एन भी बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पारसेंट हुआ, एन ए एन हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पारसेंट में से भी हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार कम है तो हो सकता है कि इस बार आपका लास्ट ईयर नहीं आया मतलब, तो इस बार आने के चांसेस ज़रूर हैं बेटा। पारसेंट ज़रूर करके जाना। डैश इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। अब ये भी बहुत सिंपल सा है कि डेटा टाइप, आपका डेटा टाइप, कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप आपका ये बताता है कि डेटा के अंदर, आप वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है। 1 मार्क्स में से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ पीएसडी पूछ ली इसने। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है बेटा इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास इस तरीके से स्निपेट, स्निपेट कैन बी इंसर्टेड ओनली इन स्प्लिट, और स्प्लिट आपके कोड व्यू के अंदर आप ऐड कर सकते हो जो स्निपेट है। तो यहाँ पर आंसर कोड कोड आएगा, कोड व्यू। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। तो जो आपकी बेसिक है ये आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है बेटा। Intelligence feature automatically provide a list of code and attribute as a pop-up when you work in the dash mode। तो कोड व्यू मोड में ही आता है आपका पॉपअप जो आता है। तो इसका सही आंसर कोड व्यू है। देखो किस तरीके से पूछ लिया है। तो ये जो है जितने भी टॉपिक हैं चैप्टर 4 के, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ के जाना बेटा इनकी। डिटेल्स कलेक्टेड फ्रॉम अ फॉर्म आर सेव्ड इन अ डाटाबेस। तो फॉर्म वैसे तो डिटेल में आएगा नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट आपका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डेटा आपका जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। आपके फॉर्म जो भी आप फिल करते हैं, डीडब्ल्यूटी की फुल फॉर्म डायनामिक वेब टेम्पलेट। कितना इजी पेपर बनाया हुआ है बताओ। थोड़ा सा भी अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप सारे आंसर कर पाएंगे। कंपोजर एंड ड्रीमवीवर आर एग्जाम्पल ऑफ वेब ऑथरिंग टूल्स। एमसीक्यूज बेटा बहुत इजी हैं लास्ट टाइम के। इसके बाद आपके मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं, फिर मेन सब्जेक्ट बुक्स में है। एक बार इनको भी देख लेते हैं। 30 मार्क्स का आपका सेक्शन ए था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और 30 मार्क्स का ये आपका सेक्शन बी है सब्जेक्टिव। तो इसमें से आपके जो सब्जेक्टिव में आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्टिव और पैसिव सेंटेंस लिखना है, एक एक्सप्लेन करना है क्या होता है, एक एग्जांपल क्या, एक एक सेंटेंस का एग्जांपल देना है। तो आपका अगर बहुत सिंपल सा है तो ना, आप शायद पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। जहाँ पर सब्जेक्ट पहले आता है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे द कैट एट द माउस, तो यहाँ पर सब जो कैट है वो आपका सब्जेक्ट है, वो पहले आ रहा है, तो आपका ये एक्टिव है। और पैसिव में क्या होता है आपके पास, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है। तो द माउस वाज ईटन बाय कैट, जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ गया आपका। तो इस तरीके से आप कुछ भी एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 नंबर आपके फ्री के हैं इस तरह के क्वेश्चंस में।
नेक्स्ट है मेंशन एनी टू वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। अब इसमें भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मतलब मेंटेन कर दें। कुछ भी जो चीज़ आपको पॉजिटिव फील कराती है आप कुछ भी लिख सकते थे इसमें। यहाँ पर जो है मैंने जो आंसर दिया है इसमें, जैसे फोकस ऑन गुड थिंग एंड स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल। आप जो भी लगता है आपको कि पॉजिटिव लोगों से या अपने फ्रेंड से बात करके, फैमिली से बात करके, ठीक है, जो भी चीज़ आपको पॉजिटिव फील कराती है वो लिखेंगे तो इसमें मार्क्स मिलेंगे। तो ये कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल से आ जाते हैं जिसमें मार्क्स गेनिंग वाले होते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर आपने एक्सेल में थोड़ा बहुत काम किया है तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसमें ये डेटा शीट दी हुई है और पूछा हुआ है कि फॉर्मूला बताना है, सम टोटल मार्क्स बताने हैं सी टी थ्री के। तो सी टी थ्री ये हो गया, ई कॉलम के अंदर है, यहाँ पर टोटल निकालना है। तो टोटल जो निकालना है सी टी थ्री सब्जेक्ट के सभी का टोटल निकालना है। तो यह जो सेल है इसका नाम है ई फोर और ये लास्ट सेल है ई थर्टीन। तो ई फोर से लेके ई थर्टीन तक का सम निकालना है, इक्वल्स टू सम ई फोर कॉलन ई थर्टीन। तो इस तरीके से लिख देंगे। किसी ने अगर अलग अलग प्लस करके भी लिखा है, ई फोर प्लस ई फाइव प्लस ई सिक्स प्लस ई सेवन ई एट ई नाइन प्लस ई थर्टीन तक अगर है वो भी ठीक है। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगाई है उसने। उसने कहा है परसेंटेज निकालनी है धीरज के मार्क्स की, और फॉर्मूला भी वही कह रहा है कि सी टी वन सी टी टू सी टी थ्री तीनों को प्लस करेंगे, उनका टोटल निकालेंगे, डिवाइड बाय 0.90, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें दो आंसर दे रखे हैं, एक जो इसने हिंट दिया है उससे, और एक जो नॉर्मली आप निकालते हैं उसके तरीके से। तो यहाँ पर देखो सी टी वन सी टी टू सी टी थ्री जो है आपके धीरज के मार्क्स कहाँ हैं। धीरज ये रहा आपका, 6 नंबर रोल नंबर है उसका। तो यहाँ पर सी टी वन सी टी टू सी टी थ्री, यहाँ पर सेल का नाम क्या है, ये है आपका सी नाइन डी नाइन और ई नाइन। तो यहाँ पर सी नाइन प्लस डी नाइन प्लस ई नाइन तीनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 0.9 कर दिया, वही तो दे रखा था फॉर्मूले में उसमें। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो सम निकालेंगे हम सी नाइन से ई नाइन तक का, डिवाइड करेंगे उसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे 90 से। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, जैसा आपको आता है वैसा कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत आपने एक्सेल पे काम किया है तो आप इसको भी इजीली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड हैव गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को गुड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। क्यों? अब ये आंसर आपको लिखना है कि इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होंगी, लोगों से इंटरेक्ट करना आएगा तो उसको जैसे डील करेगा वो, तो कस्टमर से वो बेटर अपनी बात रख पाएगा, एंड जो उसकी टीम है वो उससे अच्छे से मैनेज कर पाएगा। तो टीम मैनेजमेंट वो ठीक कर पाएगा, कस्टमर डील अच्छे से कर पाएगा। यही आपका इंटरपर्सनल स्किल्स का फ़ायदा है। अगर वो नहीं होंगी तो इस चीज़ में उसको दिक्कत आएगी। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, कैन गिव एनी टू बेनिफिट ऑफ ग्रीन जॉब्स। तो ग्रीन जॉब्स से हम क्या हमारा है, सस्टेनेबल हम एनवायरनमेंट बना सकें, हमारा जो है जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे हैं उसके इफेक्ट को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। अब इसको अपनी लैंग्वेज में आपने जो भी कोई दो पॉइंट लिख दिए तो उसमें मार्क्स मिले हैं बेटा। तो यहाँ पर सिंपल सा लिख रखा है कि हमारा जो मेन टारगेट है, डोज बेनिफिट है कि हमारा जो प्लानट है हम उसको क्लीन कर रहे हैं और नई नई जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका मेन सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें से आपको 5 में से कोई 3 क्वेश्चन करने थे 2 मार्क्स के। अब ये देखो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, ऑडियो MP3 प्लेयर पे राइट शॉर्ट नोट लिखना है। तो अगर आपने ये वाले प्लेयर वाले जो है हेल्पर एप्लीकेशन वाला टॉपिक अच्छे से किया है तो ही आप इन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख पाएंगे। अदरवाइज जो है तो ये कह सकते हैं कि ये मैं कहूँगा कि कंसेप्ट कम और मेमोरी बेस्ड वाला ज़्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का सेम एक जैसा ही काम है। आपका जो कोड जनरेट करके देने का काम है, आपके थर्ड पार्टी प्लेयर्स हैं बेसिकली। तो इसमें अब आपके ऊपर है, आप अपने पॉइंट्स बना के किस तरीके से याद रखेंगे इसको। बुक में क्योंकि पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, पैराग्राफ में दिया हुआ है, एंड मैंने नोट्स में और सैम्पल पेपर में दोनों में जो है पॉइंट्स में समझाया हुआ है। और फिर पॉइंट्स में लिखने में ही बेनिफिट भी है। वर्क्स परफेक्ट इन वेब पेजेस एज वेल एज RSS रीडर, दोनों पे काम करता है। एंड ड्यूरेशन आती है इसमें आपके पास, एम्बेडेड कोड तो मिलेगा ही मिलेगा, मेन काम ही इसका ये है। एंड इसमें वॉल्यूम कंट्रोल नहीं आता है, आपके ऑडियो वगैरह आप प्लेयर आपको मिलता है अपनी ऑडियो को प्ले करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट डिफरेंट फ्रॉम सर्वर साइड। देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, एंड मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को ज़रूर करिएगा जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है।
जो कोड आपका सर्वर पर चले वो आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। जो कोड आपके क्लाइंट के ब्राउज़र वेब ब्राउज़र पर चलता है उसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। तो सिंपल सा डिफरेंस है इसमें। जो है आप ये एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे यूज़र नेम पासवर्ड चेक करना होता है तो वो डेटा सर्वर पर जाता है, वहाँ पर वो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है। और जहाँ पर जैसे यूज़र से हमने 2 बार पासवर्ड डलवाया, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, तो वो हम ब्राउज़र पर ही चेक कर सकते हैं कि वो दोनों सेम है या नहीं है, उसको सर्वर पर भेजने की जरूरत नहीं है। तो वो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होगी। डेटा के वैलिडेशंस वगैरह जो होता है वो हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में कर लेते हैं, अगर डेटा हमारा सिंपल कुछ इस तरह के एग्जांपल है तो। और अगर उसे डाटा को सर्वर पे भेजना जरूरी है, कोड आपका वहीं पर एग्जीक्यूट होगा, तो वो आपका सर्वर साइड स्क्रिप्ट कहलाता है। राइट ए जावा राइट ए फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर 2 to 20। 2 से 20 तक के नंबर्स का सम चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे सम इक्वल्स टू 0, फिर एक लूप चलाएंगे 2 से लेकर 20 तक का, और हर बार एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे, और सम इक्वल्स टू सम प्लस में ए। तो जब फर्स्ट टाइम में चलेगा तो 0 प्लस में ए आएगा, जो कि 2 है। फिर और वो सम में चला जाएगा। फिर ये जब दोबारा चलेगा ए इंक्रीज होके 2 से 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है। फिर ये लास्ट वाला जो 2 है उसमें 3 ऐड करेगा, और टोटल इसमें जो है आपका सम में आ जाएगा। ऐसे ये लूप चलता रहेगा। 2 के बाद 3 ऐड करेगा, फिर 4 ऐड करेगा, फिर 5 ऐड करेगा, और सम में डालता चला जाएगा, और लास्ट में आपके पास टोटल सम आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपको थोड़ी सी कोडिंग आती है और कोडिंग का लॉजिक आता है। तो जो पीछे क्या क्या क्वेश्चंस, अगर आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो ही आप इन क्वेश्चंस के लिए जाएं, अदरवाइज आपको ये वाले ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चॉइस तो मिलेगी ही बेटा। नेक्स्ट है रोनक हैज़ रिटन द कोड, एंड उसमें कुछ एरर आ रही है, उसको वो बताना है। इसने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर दो छोटी छोटी मिस्टेक करी है उसने, कि यहाँ पर जो कॉलन लगाया है, कॉलन नहीं आना था, कॉमा आना था। और ऑब्जेक्ट का जो आपका प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ये ब्रैकेट गलत लगाया है, यहाँ पर डॉट आना था। व्हाट इज एसईओ? एसईओ कई बार आ चुका है बेटा। एसईओ की फुल फॉर्म लिखेंगे, आपका हाफ मार्क्स हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर ये बताएंगे कि ये प्रोसेस है जिससे हम सर्च इंजन को हेल्प मिलती है आपके पेजेस की रैंकिंग बनाने में। ओके, वो कौन सा पेज जो है, कौन सी जो कीवर्ड पे कौन सा टॉप रैंक वेबसाइट्स है। तो यहाँ पर आपके पास कस्टमर को जो है समझ लीजिए कि व्यूज़ मिल जाते हैं फ्री के, एंड आपके पास प्रमोशन हो जाता है उसका फ्री का। तो आप सर्च इंजन में ये भी बता सकते हैं कि जब वो रीड करता है तो वेब पेजेस में क्या क्या चीज़ें वो रीड करता है, जैसे उसका टाइटल रीड करता है, ठीक है, हेडिंग रीड करता है। तो ये आपका 4th चैप्टर में भी दिया हुआ है, सर्च है उसको, इसको ध्यान से करिएगा बेटा। ये रिपीटेड टॉपिक है बेसिकली। एक्सप्लेन टाइमलाइन व्यू एंड इट्स यूजेस इन विंडोज मूवी मेकर। टाइमलाइन क्या होता है, व्यू, और उसमें विंडोज में। अब टाइमलाइन पूछ ले, अगली बार हो सकता है प्रीव्यू मॉनिटर पूछ ले या स्टोरी बोर्ड पूछ ले। वी कैन ट्रिम वीडियो क्लिप्स, हम वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं आपके टाइमलाइन व्यू में, उसकी ड्यूरेशन एडजस्ट कर सकते हैं क्लिप्स के बीच में, ट्रांजिशंस की, एंड ऑडियो ट्रैक देख सकते हैं, और आपकी टाइमिंग ऑफ क्लिप्स जो है हमारे प्रोजेक्ट में उसको रिव्यू और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बिटवाइज एंड ऑपरेटर विद एन एग्जांपल। बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है, एंड जो आपका ये है एक सिंगल वाला जो एंड का साइन होता है, ये बिटवाइज ऑपरेटर कहलाता है, और ये बूलियन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है बेटा। बिट बाय बिट जो है कन्वर्जन करता है। तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा बेटा, क्योंकि एक दो वीडियोस में मैंने बीच में एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है। इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा 1 से 10 तक की बाइनरी आप याद कर लेना, उससे आप अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। इस बार ऑपरेटर्स नहीं पूछे थे एमसीक्यूज में, तो ऑपरेटर्स करके जाना। ऑपरेटर्स में से बेटा हर बार क्वेश्चन आते हैं, लास्ट इस वाले पेपर में नहीं है तो अगली बार में ज़रूर आएगा ये टॉपिक बेटा, ऑपरेटर्स जो हैं आपके। तो इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर इसमें, कि आपका बस फिलहाल के लिए याद रखिए कि बिटवाइज जो है वो बाइनरीज पर काम करते हैं बेटा। एंड शिफ्ट ऑपरेटर जो है, सॉरी शिफ्ट ऑपरेटर नहीं है, शिफ्ट मेथड है ये। तो शिफ्ट मेथड जो है वो आपके एरे में से फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करके उसी को रिटर्न कर देता है। अगर 2 मार्क्स में पूछा है तो आप एग्जाम्पल भी देंगे, अदरवाइज एक लाइन में लिख देंगे तो भी जो है तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि ये आपका एरे के मेथड दिए हुए हैं, तो एरे ऑब्जेक्ट के मेथड
आपके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के मेथड और मैथ ऑब्जेक्ट के मेथड, इनको ज़रूर करिएगा। इनमें से भी क्वेश्चन हर बार आते हैं। इस बार कम वेटेज में पूछे गए, अगली बार ज़्यादा पूछ लेगा। तो अगर आप 2-3 साल 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया मिलेगा। एक ये पेपर हो गया लास्ट ईयर का, एक लास्ट ईयर का कंपार्टमेंट का पेपर, वो भी मैं डाल दूंगा। ये करिएगा और पीछे के 2-3 साल के इस तरीके से रिवर्स में करते चले जाइएगा। इससे आपका वो बेटा 90% आपका वही सेम रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेड टॉपिक है। तो इनको अगर आप कर लेंगे आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा बेटा। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड पेज ट्रांजिशन। अब सिंपल डेफिनेशन पूछ ली इसने, और इस चैप्टर में से इसी तरीके के सिंपल डेफिनेशन से ही पूछता है बेटा ये, कि कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। कि हमारी वेबसाइट में जो अननेसेसरी कोड है, हमने कमेंट्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, या कोड हाँ, मतलब हमने ऐड किया था बस उसको यूज़ नहीं किया, तो उसको कह सकते हैं क्लीन अप करने के पर्पज से हम कोड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो अगर कोई स्लो पेज है उसको रिमूव करेंगे हम। अगर कोई आपकी जो है तो हमने कमेंट्स वगैरह एडिशनल ऐड किए हुए हैं तो उसको रिमूव करते हैं। इसको बोलते हैं कोड को ऑप्टिमाइज करना। पेज ट्रांजिशंस में हम ये इफेक्ट लगाते हैं कि एक पेज के बाद जब दूसरे पेज को ओपन करेंगे तो किस इफेक्ट के साथ वो ओपन होगा, उस चीज़ को बोलते हैं पेज ट्रांजिशन। तो इसमें एक एक दो दो लाइन भी अगर आप लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। नेक्स्ट है मिस्टर रक्षित हैज़ जस्ट एडेड रिक्वायर्ड ऑडियो वीडियो क्लिप्स इमेज while ही क्रिएटिंग अ मूवी ऑन द टॉपिक से वर्थ नाउ ही वांट्स टू इंसर्ट टाइटल्स एंड क्रेडिट्स। तो अब उसके स्टेप्स बताने, अभी तक इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं था। ये मेरे ख्याल शायद पहली बार मेन एग्जाम में स्टेप्स पूछे हैं। तो यूजुअली बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल काम है स्टेप्स याद करने, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल नहीं किया है। बट इस बार आ गया, तो आगे भी आ सकता है, बट ज़्यादातर स्टेप्स नहीं आते हैं। तो अगर आप 60/60 के हिसाब से लाइन बाय लाइन आपने बुक तैयार की है तो ये आप आंसर कर पाएंगे बेटा इसका। अदरवाइज तो आपको ये ऑप्शनल में छोड़ना पड़ेगा। स्टेप्स जो है वो काफ़ी लेंथी हैं और प्रैक्टिस ना करने की वजह से आपको ये रटना ही पड़ेगा। तो जिनका बेटा मेमोरी मतलब अच्छी है वही अटैम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे बेटा। नेक्स्ट है ये वाला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एम्बेड टैग के एट्रीब्यूट्स बताइए कोई भी। तो ये इस पर क्वेश्चन मैंने क्या कहा, आता ही आता है, देखो आ गया है ना, किसी भी तरीके से पूछ लेता है वो। तो इसमें से आप कोई भी दो समझा दीजिए। एसआरसी किस लिए यूज़ होता है, ये फाइल की लोकेशन बताता है, एड्रेस बताता है कि आप कौन सी फाइल एम्बेड करना चाहते हैं, टाइप उसका मीडिया का टाइप बता देता है, हिडन बताता है कि कंट्रोल्स आपको शो करने हैं ब्राउज़र में या नहीं करने हैं, ऑटो स्टार्ट बताता है कि आपकी पेज लोड होने पर ऑटोमेटिकली आप जो है फाइल को एम्बेड जो आपने एम्बेड की है उसे प्ले करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लूप का मतलब है कि आप उसे ऑटोमेटिकली एक बार कंप्लीट होने के बाद दोबारा चलाना चाहते हैं या नहीं चलाते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है किसी ना किसी तरीके से। What are events in JavaScript? Explain on mouse over events in JavaScript. Events क्या होते हैं और on mouse over को दोनों को इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो इवेंट्स जो होते हैं वो आपके मतलब किसी एक तरह का एक्शन होता है किसी एक सिचुएशन के ऊपर। अब जैसे इसने ऑन माउस ओवर बोला है, तो ऑन माउस ओवर कब होगा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई बटन हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है। जैसे ही आप उसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो जो आपने उसमें फंक्शन या एक्शन करने के लिए परफॉर्म करने के लिए कहा होगा वो एक्शन परफॉर्म कर देगा। तो अगर 1 मार्क्स में है तो आपका इतना इनफ हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है राइट ए फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट एन इंटीजर आर्ग्यूमेंट एन एंड प्रिंट एवरेज 1 to n। यानी कि एक फंक्शन लिखना है आपने जावास्क्रिप्ट में जिसमें एक यूजर से नंबर जो है वो गेट करना है, इंटीजर नंबर एन वेरिएबल में डलवाएंगे आप उसको, और 1 से लेकर n तक का एवरेज प्रिंट करेंगे। तो देखिए वैसे पूरा कोड तो नहीं है ये, बट इसमें स्क्रिप्ट टैग में आप इतना भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। मैंने इसमें माई फंक्शन को कॉल कर दिया है। फंक्शन का नाम नहीं कहा है तो आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। एन उसमें कॉल करेंगे, सम जीरो लिया, ए 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा, एक एक इंक्रीमेंट करता हुआ, और सम जो है वो आपका ऐड होता चला जाएगा। पहले उसमें 1 आएगा, फिर उसमें +2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इस तरीके से। एंड यहाँ पर आपका जो है एवरेज इक्वल्स टू सम प्लस एन।
देखो ये यहाँ पर लूप क्लोज हो गया। जब आपके सारा टोटल सम आ गया तो सम को हमने n से डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल जितने नंबर थे उससे डिवाइड कर देंगे। अगर यूजर ने 5 डाला तो 5 तक, 10 डाला तो 10 से डिवाइड हो जाएगा और एवरेज प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन फिर मैं कह रहा हूँ कि जितने प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल जावास्क्रिप्ट के फुल फ्लैज प्रोग्राम आए हुए हैं, इनको आप तभी करिए जब आपके जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है व्हाट आर इनर फंक्शंस। इनर फंक्शंस काफ़ी टाइम से इसने पूछा नहीं था, पहली बार पूछा है। तो जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाते हैं उसको इनर फंक्शन बोलते हैं। यानी एक फंक्शन हमने बनाया, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया। यहाँ पर f1 फंक्शन है, उसके अंदर हमने एक और फंक्शन बना दिया f2। तो अब उसमें यह कह रहा है कि ए वेरिएबल बनाया तो हमने मेन बाहर फंक्शन में था, बट पूछ हमने उसको यूज़ कर लिया अंदर वाले फंक्शन में, जो हम कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपली ये सब बाकी की लाइंस नहीं भी लिखेंगे, f1 फंक्शन के अंदर f2 फंक्शन बनाकर दिखा देंगे, तो भी आपका जो है क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन बनाते हैं तो उस जो आपका अंदर वाला फंक्शन होता है उसको हम इनर फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है राइट अ कोड इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग s1 और s2 एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ occurrence ऑफ s1 इन s2। तो s1 के अंदर s2 को ढूंढना है, उसके आपको पोजीशन अलर्ट मैसेज में दिखानी है। एंड इसके अलावा इस सेकंड कुछ पार्ट में है आउटपुट बताना है। तो आप उसके लिए यहाँ पर वेर s1 इक्वल्स टू आई एम गुड बॉय, कुछ भी स्ट्रिंग ले ली s1, फिर s2 ले ली कुछ भी, देन उसके लिए हम इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये स्ट्रिंग का मेथड आ गया इंडेक्स ऑफ। तो ये आपने मेथड जो है करने हैं, इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ आ गया। इससे पहले जो है आपका लेंथ प्रॉपर्टी पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये मेथड्स आपने जरूर करने हैं। s1 डॉट इंडेक्स ऑफ s2। तो अब इसमें आपको पता चल गया कि s1 के अंदर सर्च करना है s2 को, और जो भी आएगा उसको p में स्टोर करेंगे एंड p को हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से डिस्प्ले करवा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर सिंपल सिंपल से इंप्लीमेंट करना आता है तो इसको आप मतलब, अगर पूरी कोडिंग नहीं भी आती, इसमें कोई लॉजिक नहीं था, छोटा सा कंसेप्ट था, तो अगर वो आपको थोड़ी सी कोडिंग आती है तो आप आंसर लिख कर पाएंगे इसका। ये वाली लाइन भी अगर किसी ने लिखी है s1 डॉट इंडेक्स ऑफ, तो यहाँ पर भी इसमें क्योंकि पूरा कोड कहा है, बट इसकी जो मेन लाइन है वो ये वाली है बेटा। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, क्या आएगा इसमें, वेयर एस टी आर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। फिर उसने इसमें क्या करा, एस टी आर डॉट मैच में दा सर्च किया, तो दा की पोजीशन बताता है मैच जो है बेटा, जीरो से काउंट करनी शुरू करता है, 0 1 2 3 इस तरीके से उसकी पोजीशन बताता है। तो यहाँ पर जो है तो मैच करेगा, और अगर मैच कर रहा है तो आपका दा रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसी तरीके से मैथ डॉट राउंड में 12.54 है, तो उसमें वो 5 है, अगर आया हुआ है तो उसको 12 से वो 13 कर देगा। तो अब ये मैथ डॉट राउंड है, मैथ डॉट रैंडम है, इस तरह के क्वेश्चन रैंडम पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो पहले आ चुके हैं, उसको जरूर करिएगा। मेरी एक जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो है जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए हैं टॉपिक बाय टॉपिक, उसको जरूर करिएगा बेटा, उससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपका कोई डाउट है बेटा वो कमेंट्स में मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।